नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आधुनिक काल के अंतर्गत आज का जो वीडियो है वो है द्विवेदी युग पर आधारित, जिसे सुधार काल और परिष्कार काल भी कहा जाता है, और ये काल 1900 से 1920 तक का है। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में अंत तक आप बने रहें। और चैनल को आप यदि फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा करके अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके अपनी राय बताएं। साथियों, इससे पहले आधुनिक काल से पहले जो 4 काल हैं, रीतिकाल, भक्तिकाल और आदिकाल, उसके बारे में सभी के वीडियो जो है मैंने नोट्स के रूप में डाल दिए हैं। आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग हमने पढ़ लिया है, और अब हम द्वितीय युग जो है द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। अभी कॉलेज लेक्चरर जो एग्ज़ाम आएंगे आगे, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास है आपके लिए। द्विवेदी मंडल के कवियों में मैथिली शरण गुप्त व रामदर्शन सिंह दिनकर प्रमुख कवि है, जबकि द्विवेदी मंडल से बाहर के कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में हुआ, और इन्हीं के नाम पर ये युग चला। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहा जाता है उपनाम इनका। जन्म 1865 में निजामाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 में हुआ, झांसी के निकट चिरगांव में। तो ये आप इनका वेश महत्वपूर्ण डाटा है, आंकड़े ध्यान रखें। द्विवेदी युग का नामकरण जिसके नाम पर हुआ, किसके नाम पर हुआ, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। इसके बाद देखो, द्विवेदी युग के किस कवि को भारत के राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है साथियों, तो मैथिली शरण गुप्त को ये है दर्जा प्राप्त है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इसी के अलावा कक्षा 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए भी आगे जो बोर्ड एग्जाम, उसके अनुसार मॉडल पेपर वगैरह सब आएंगे, तो इसलिए आप उन विद्यार्थियों तक चैनल को जरूर पहुँचाएँ। हिंदी कविता को स्वतंत्र रचनाओं के द्वारा नया रूप देने वाले द्विवेदी युगीन कवि हैं श्रीधर पाठक। द्विवेदी युग की सबसे प्रसिद्ध कवियत्री थी तो सुभद्रा कुमार चौहान, ये प्रमुख कवियत्री थी। पद्म विभूषण से सम्मानित द्विवेदी युगीन कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। प्रबंध काव्य का युग है वो है द्विवेदी युग, यानी महाकाव्य इसमें लिखे गए। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी को प्रमुख देन है भाषा की शुद्धता और परिमार्जन, ये इनकी जो है वो विशेष देन थी द्विवेदी युग की, तो इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। राष्ट्रीयता और इतिवृत्तात्मकता किस युग की काव्य विशेषता प्रमुखता रही है, तो ये इस द्विवेदी युग के है। खड़ी बोली हिंदी में महाकाव्य किसने लिखने वाले पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो ये है मैथिली शरण गुप्त, तो इसको आप जरूर नोट करें, ध्यान रखें। द्विवेदी युग में खड़ी बोली का गद्य और पद्य की भाषा के रूप में समान प्रयोग हुआ। तो ये जो नोट्स है बहुत खास है अपने लिए, आप सभी के लिए। मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ कॉलेज लेक्चरर से, और तो इनको आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है उससे जुड़ करके वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं नोट्स की। छायावाद से पूर्व की कविता का स्वरूप था तो इतिवृत्तात्मक यानी वर्णनात्मक रचनाएं थी। इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युगीन काव्य धारा की प्रमुख करती रही है। मिश्र बंधों का आविर्भाव किस काव्य युग में हुआ, तो ये द्विवेदी युग में हुआ। ये महत्वपूर्ण डाटा है अपने लिए, आपके लिए। द्विवेदी हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधुओं के रूप में प्रसिद्ध है, तो श्याम गणेश यानी श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र द्विवेदी युग के सबसे प्रसिद्ध और सबसे श्रेष्ठ व सबसे लोकप्रिय कवि हैं। तो ये है मैथिली शरण गुप्त, जिनको प्रथम राष्ट्र कवि घोषित किया गया। इसके बाद में देखो आगे अपने काव्य क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी का पदार्पण किस काव्य युग में हुआ, तो द्विवेदी युग में हुआ। गद्य लेखन में खड़ी बोली का आरंभ भारतेंदु युग से ही हो गया था, परंतु पद्य भाग में या काव्य क्षेत्र में खड़ी बोली का प्रयोग द्विवेदी युग से हुआ। खड़ी बोली का पहला प्रतिनिधि कवि किसको माना जाता है मित्रों, तो हरिऔध को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम राष्ट्र प्रेम का जय घोष करने वाले मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं, तो इसको जरूर आप याद रखें। भारत की राष्ट्रीय कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। भारतीय संस्कृति का व्याख्याता या आख्यान किसे कहा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त को है वो कहा गया है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य गुरु माने जाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
द्विवेदी युग में ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले सबसे प्रमुख कवि थे तो श्रीधर पाठक प्रमुख ब्रज भाषा में रचना करने वाले कवि थे। वीडियो अंत तक जरूर देखें तभी आपको समझ में आएगा। भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कला में निखार लाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा मित्रों? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहा। मैथिली शरण गुप्त की सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य कृति साकेत महाकाव्य के रूप में रचना कब की गई इसकी? तो ये 1931 में रचना हुई। हरियोद्य के महाकाव्य हैं वो है प्रिय प्रवास, वेदी वनवास आदि। बोलचाल काव्य ग्रंथ के रचयिता हैं हरियोद्य। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य करती है रंग में भंग 1909 में लिखी। सखी वे मुझसे कह कर जाते ये यशोधरा काव्य जो रचना है उससे ली गई है। रचना पंक्ति है। भरत के कई पश्चाताप ये साकेत से ली गई रचना है। साकेत से ली गई पंक्ति है कथन है नर हो न निराश करो मन को बहुत महत्वपूर्ण है। मैथिली शरण गुप्त की रचना भारत भारती से ली गई है। मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध काव्य करती साकेत महाकाव्य में कितने सर्ग में लिखा गया? तो ये 12 सर्गों में लिखा गया है, ये आप जहन में रखें। महावीर प्रसाद द्विवेदी को 2 मौलिक काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य मंजूषा और सुमन। जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी है? उद्धव शतक। मैथिली शरण गुप्त ने किस छंद में विशिष्टता प्राप्त की थी? तो ये है हरिगीतिका। ये राज्यसभा सदस्य भी रहे तो हरिगीतिका में ही बात करते थे। जलियांवाला बाग में बसंत कविता किसकी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है जलियांवाला बाग में बसंत। हरियोदय का काव्य शास्त्र संबंधी ग्रंथ है या रीति ग्रंथ है रसकलश। हरियोदय ने खड़ी बोली और ब्रज दोनों भाषाओं में काव्य रचना की थी। ब्रज भाषा में हरियोदय की प्रसिद्ध कृति रसकलश है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य कृतियों में 2 महाकाव्य प्रबंध काव्य रचना है वह साकेत और जय भारत से सभी खंड काव्य हैं। मैथिली शरण गुप्त की सबसे श्रेष्ठ काव्य कृति है साकेत महाकाव्य 1931 में लिखा गया। मैथिली शरण गुप्त की द्विवेदी युगीन प्रथम काव्य रचना है वो रंग में भंग भारत भारती व जयद्रथवध। राम काव्य परंपरा में तुलसीदास की रामचरितमानस के बाद गुप्त जी के साकेत महाकाव्य की ही गणना की जाती है। नाथुराम शर्मा शंकर की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक रचना है गर्भरंडारेशीय। ये इनकी गर्भरंडारेशीय बहुत महत्वपूर्ण रचना है मित्रों। द्विवेदी युग की ब्रज भाषा में रचित प्रमुख रचना है श्रीधर पाठक की श्रृंगार लहरी। जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव शतक। गंगा अवतरण सत्यनारायण रत्नाकर का ये 2 रचनाएं गंगा अवतरण और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की। सत्यनारायण कवि रत्न का ब्रह्मदूत और हरियोदय का करश कलश। सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 प्रसिद्ध राष्ट्रीय कविता हैं झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो बसंत। द्विवेदी गद्य हिंदी गद्य साहित्य के परिष्कार के कारण द्विवेदी युग को सुधार काल भी कहा गया है, ये आप ध्यान रखें। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रामनरेश त्रिपाठी की 4 प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं तो है मानसिका, स्वप्न मिलन, पथिक और मानसी। पथिक का मानसी से स्वप्न में मिलन हुआ, इसका इस प्राट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप। रामनरेश त्रिपाठी का पहला काव्य संग्रह है मिलन, स्वप्न 1929 में, मिलन 17 में, पथिक 1920 में और मानसी 1927 में। हरियोदय की काव्य साधना प्रिय प्रवास महाकाव्य से खड़ी बोली हिंदी का काव्य जगत में प्रवेश हुआ। गुप्त जी की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इसके अलावा आप देखो उर्मिला केकई व यशोधरा गुप्त जी के काव्य के अमर चरित्र हैं। गुप्त जी के द्वारा रचित काव्य रचना प्रबंध काव्य, खंड काव्य, गीति काव्य, मुक्त काव्य के रूप में है। मैथिली शरण गुप्त के राष्ट्र कवि का दर्जा दिलाने वाली प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती है जो 1912 में लिखी गई। हिंदी जगत में दद्दा के नाम से विख्यात मैथिली शरण गुप्त कवि हैं। मूल स्वर राष्ट्रीय संस्कृति और जागरण का रहा है। इनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के स्वर्णिम अतीत का सुंदर और सजीव चित्रण है तथा देश प्रेम को प्रमुख भाव रूप से रखा गया है। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। साकेत महाकाव्य की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है तो है लक्ष्मण और उर्मिला, जो साकेत महाकाव्य 2 प्रमुख चरित्र है, पात्र है। हिंदी महाभारत के रचयिता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य रचना भारत भारती किस भाषा में लिखी गई? खड़ी बोली में। बाकी सभी गुप्त जी की सभी कृतियाँ वैसे खड़ी बोली में हैं। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय चेतना का प्रमुख काव्य रहा है भारत भारती। तो इस प्रकार ये आज हमने यहाँ तक अध्ययन किया। आगे यहीं से जो है वो हम आगे अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। तो मित्रों वीडियो अंत तक देखें और अधिक से अधिक चैनल से नए साथियों और दोस्तों को जोड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।